जुलाई 22, 1991 पुलिस ओयू शहर के एक घर में घुसती है और उनकी आंख फटी की फटी रह जाती है क्योंकि उस घर में इंसानी कंकालों का ढेर लगा हुआ था। और फिर पुलिस अच्छे से इस घर में जाकर देखती है तो घर के अंदर एक फ्रिज था जिसे खोलने के बाद अंदर से इंसान के शरीर के मांस और दिल के टुकड़े मिलते हैं और उसके अलावा कई ह्यूमन बॉडी पार्ट भी पड़े थे। अब तक आपने बहुत सारे केस देखे होंगे जिसके अंदर क्रिमिनल किसी को मारकर देश छोड़कर भाग जाता है, लेकिन आज मैं जिस क्रिमिनल की बात करने वाला हूँ वो इंसान नहीं बल्कि बहुत ही खूंखार दरिंदा है और इस दरिंदे हत्यारे का नाम है जेफरी डैमर। जेफरी का जन्म मई 21, 1960 को यूएसए के मेलविक शहर में हुआ था। उसकी मां जेसी और उसके पिता हम्बर, इन दोनों की काफी अच्छी नौकरी थी। साल 1978 से 1991 के बीच जेफरी ने लगभग 17 लोगों का मर्डर कर दिया था और यह सारे मर्डर इतने भयानक तरीके से किए गए थे कि आपको मर्डर नाम भी बहुत ही छोटा लगेगा। वो अपना शिकार मार देता और उसकी बॉडी को चीर-फाड़ कर देता और फिर बॉडी के पार्टों के साथ कई तरह के एक्सपेरिमेंट भी करता था और कई बार बॉडी के साथ रेप भी किया करता था। अपने स्कूल के दिनों में जेफरी एक नॉर्मल बच्चा था जिसे देखकर शायद कोई यह कह सकता था कि यह बड़ा होकर इतना खूंखार दरिंदा इंसान बनेगा। जेफरी का बचपन मासूमियत में बीता था, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसकी आदतें भी वैसे ही बदलती रही। जेफरी के टीन एज में कदम रखते ही उसकी हॉबी चेंज होती गई। अब उसे रोड पर मरे हुए जानवरों को काटने में और उनकी बॉडी के चीर-फाड़ करने में बहुत ही मजा आता था। कई बार वो मरे हुए जानवरों की बॉडी के साथ चीर-फाड़ करता और चीर-फाड़ करके उसे केमिकल से भरे हुए बैरल में डाल देता था। यह सब वो अपने घर पे ही करता था। जेफरी की इन पागल हरकतों ने किसी का भी ध्यान नहीं खींचा। उसके केमिस्ट्री पिता अपने काम में व्यस्त रहते थे और उन्हें लगता था कि जेफरी के अंदर भी बाकी साइंटिस्ट की तरह चीजों को समझने की जिज्ञासा है। और दूसरी ओर उसकी माँ की हालात बहुत ही खराब थी। माँ बाप की तरफ से अटेंशन न मिल पाने की वजह से जेफरी अपनी टीन एज में काफी ज्यादा टेंशन में रहता था। कुछ रिपोर्टों से यह भी पता चला कि जेफरी ने एक बार खुद की जान लेने की भी कोशिश की थी। इसी टेंट पीरियड के चलते जब वह 14 साल का हुआ तो उसे यह एहसास हुआ कि उसे लड़की नहीं बल्कि लड़के पसंद है, लेकिन उस दौरान इस तरह के रिलेशनशिप सोसाइटी में बनाना सख्त मना किया गया था और वो भी किसी लड़के के साथ। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जेफरी अक्सर सुबह जॉगिंग करने वाले एक आदमी को झाड़ियों में छुपकर देखता था और फिर अपनी काल्पनिक दुनिया में उसके साथ फिजिकली रिलेशन बनाता था, लेकिन एक्चुअली में यह सब पॉसिबल नहीं था। इसीलिए एक दिन उसने डिसाइड किया कि वह एक दिन उस आदमी को मार देगा और फिर उसकी डेड बॉडी के साथ अपनी मनचाही इच्छा को पूरी करेगा। अपने इस क्रिमिनल आइडिया को पूरा करने के लिए वो अपने बैट के साथ उसी जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन उस दिन वो आदमी जॉगिंग करने के लिए वहां पर नहीं आता और जेफरी की जिंदगी भी बहुत ही बंदर होती जा रही थी क्योंकि एक तरफ थे उसके माता पिता जो कि हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते थे और दूसरी तरफ उस टीन एज पीरियड जिसमें उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। फिर वो धीरे धीरे जानवरों को मारकर काटने लगा और साथ ही उसे शराब की लत लग गई थी। 17 साल की उम्र में उसने अपनी पढ़ाई को पूरा कर लिया, लेकिन जिस दिन उसने अपनी पढ़ाई को पूरा किया उसी दिन उसके माता पिता का डिवोर्स हो गया। फिर उसके कुछ ही हफ्ते बाद जेफरी ने पहला मर्डर किया। 18 साल का जेफरी अपने माता पिता के डिवोर्स से काफी ज्यादा परेशान था। एक दिन वो अपनी कार लेकर अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में स्टीवन नाम का एक लड़का उसे लिफ्ट मांगता है। स्टीवन एक शो देखने के लिए जा रहा था और यह दोनों सेम एज के थे, इसीलिए जेफरी ने उसे ड्रिंक ऑफर करने का मौका दिया और स्टीवन भी खुश हो गया कि यार आज तो मुझको फ्री में पीने को मिलेगी और उसके साथ चला गया। थोड़ी बहुत ड्रिंक करने के बाद स्टीवन ने कहा कि यार मुझको अभी जाना चाहिए और जेफरी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और फिर जेफरी ने उसके सिर पर जोर से एक डंबल को मारा और फिर जेफरी ने उसके सिर पर डंबल मारकर उसका मर्डर कर दिया। अब जेफरी के दिमाग में पुराने ख्याल आने शुरू हो गए थे। अब जेफरी के दिमाग में पुराने ख्याल दोबारा ताजा होने लगे थे। स्टीवन की बॉडी को देखकर जेफरी ने उसकी बॉडी पर तुरंत ही मास्टरबेट कर दिया और फिर उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और एक बैग में भर दिए और फिर अपने घर के पास ही जाकर उस बैग को जमीन में गाड़ दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद जेफरी ने फिर से वो गड्ढा खोदा और स्टीवन के बॉडी पार्ट निकाले और फिर बॉडी पार्ट से चमड़ी और मांस को अलग अलग करने लगा और लास्ट में जब स्टीवन की हड्डियां बचती है तो जेफरी ने हड्डियों के टुकड़े टुकड़े कर वुलैंड में अलग अलग जगहों पर बिखेर दिया।
1978 से 1981 तक वो आर्मी में रहा, लेकिन इसी दौरान उसने अपने साथ काम करने वाले लड़के डेविड का रेप कर दिया। डेविड का मानना था कि जेफरी ने उसे ड्रग्स देकर बेहोश कर दिया और फिर उसके साथ रेप किया। हालांकि किसी ने इस बात पर यकीन नहीं किया और फिर डेविड की जगह बिली जो को टारगेट किया। उसके बाद बिल्ली ने भी यही बयान दिया कि जेफरी ने उसके साथ भी रेप किया, वो भी कई बार। बिल्ली ने कहा कि जेफरी ने उसे बांध दिया और फिर बार बार रेप करता रहा। बिल्ली ने अपनी स्टेटमेंट में यह भी कहा कि जेफरी के पास एक रेप किट भी है, लेकिन किसी ने भी उसकी यह बात नहीं मानी। सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात यह है कि जेफरी को बाद में आर्मी से निकाल दिया गया और अपने साथियों का रेप करने के जुर्म में उसके पिता ने जेफरी को उसके माँ के घर वेस्ट अलिस भेज दिया। अब वो अपनी नानी के घर पर रहता था, लेकिन यहाँ पर भी उसने अपना खूनी खेल जारी रखा। 1987 में उसने एक आदमी का मर्डर कर दिया और फिर काफी देर तक उसके साथ रेप करता रहा। जब तक उसके मन में रेप करने का आइडिया चल रहा था, जब तक तो उसने रेप किया ही किया, लेकिन उसके बाद उस आदमी के बॉडी पार्टों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और फिर उन बॉडी पार्टों को एक बैग में भर दिया। बॉडी के कुछ टुकड़े उसने केमिकल में डाल दिए, जिसकी वजह से सारा मांस गल गया और बचा केवल शकल। उसने वो शकल बचा कर अपने पास रख लिया, क्योंकि दिन या रात में जब भी उसका मन करता कि मुझको रेप करना है तो वो उस शकल के साथ कर लिया करता। इसके बाद उसके कुछ जुर्म सामने आए, जिसकी वजह से साल 1982 में जेफरी को अरेस्ट कर लिया गया। उस पर अभी तक रेप का चार्ज नहीं लगा था। फिर साल 1987 में स्टीवन नाम के एक और लड़के का उसने खून कर दिया। जेफरी और स्टीवन एक बार में मिले थे और फिर उसके बाद यह दोनों रूम में चले जाते हैं और वहां जाकर वो सो जाते हैं। लेकिन रात होते ही जेफरी के मन में कुछ और ही सवाल चलने लगे थे। स्टीवन के सोते ही जेफरी ने उसका मर्डर कर दिया और आराम से सो गया। लेकिन जब इस मर्डर के बारे में पुलिस को पता चलता है तो फिर पुलिस ने जेफरी को पूछा कि तुमने यह मर्डर क्यों किया, और जेफरी का कहना यह था कि सर यह मैंने जानबूझकर नहीं किया और शायद मुझको लगता है कि यह मर्डर मैंने रात में नींदों में उठकर कर दिया। स्टीवन के मर्डर करने के बाद उसने सन 1988 में एक और मर्डर कर दिया और दूसरा मर्डर 1989 में किया। इसी के अलावा उसने 4 खून और किए। उसका खून करने का तरीका बहुत ही भयानक होता जा रहा था। अब वो अपने विक्टिम को मारने के बाद उनके बॉडी पार्ट को प्रिजर्व करने लगा। एक बार तो उसने एक मेल मॉडल का मर्डर कर दिया, उसके सिर में एसीटोन नाम के केमिकल में प्रिजर्व कर लिया। कई बार तो वो बॉडी के साथ अपनी फोटो भी लेता था और जो फोटो वो लेता था वो इतने भयानक थे कि वो जब बॉडी के टुकड़े टुकड़े करता था तब उन टुकड़ों के भी फोटो लेता था। एक बार जेफरी ने एक लड़के को बेहोश किया और उसके सिर में ड्रिल मशीन के साथ सुराख करने लगा। सुराख करने के बाद उसने गर्म पानी उसके सिर में डाल दिया और वो लड़का अभी तक नहीं मरा था। यह देखकर जेफरी को बहुत ही गुस्सा आया और उसका गला घोट दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। यह तरीका जेफरी को बहुत ही पसंद आया और फिर से उसने एक 14 साल के लड़के के साथ यही किया, लेकिन इस बार जेफरी गर्म पानी की बदले सिर में क्लोरिक एसिड डालता है। इसके बाद जेफ बियर लेने चला जाता है और वो लड़का मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। उस लड़के ने बाहर जाकर बहुत से लोगों से मदद मांगी पर किसी ने उसकी मदद नहीं की, लेकिन फिर उसको एक पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर के पास जाता उससे पहले वहाँ पर जेफरी पहुँच जाता है। पुलिस ऑफिसर को जेफरी कहता है कि वो देखो वो है मेरा दोस्त, उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी है और साथ ही उसके माइंड में थोड़ी प्रॉब्लम भी है। वो आपको कुछ भी बोले आप उसकी बातें मत सुनना, वो तो पागल है। और तभी पुलिस वाला भी जेफरी की बात को मान लेता है। लेकिन तब वो लड़का पुलिस ऑफिसर के पास आता है। पुलिस ऑफिसर उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है और जेफरी उस लड़के को वहाँ से लेकर अपने घर वापस चला जाता है और फिर से उसके सिर में एसिड डाल दिया, जिसकी वजह से लड़के की मौत वहीं पर हो गई। और जेफरी ने फिर उसका स्कल निकाला और फिर उसे भी कलेक्शन में ऐड कर दिया और ऐसे ही जेफरी की खूनी दुनिया चलती रही। लेकिन फिर दिन आ जाता है 22 जुलाई। इस दिन जेफरी टेसी नाम के एक आदमी को अपने घर पर ले आता है और फिर चाकू दिखाकर उसे अपने बेडरूम में ले जाता है। टेसी समझ गया था कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में है और जेफरी के एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में हथकड़ी थी। ऐसे ही 5 घंटे बीत गए और फिर मौका देखकर टेसी ने जेफरी पर हमला कर दिया और वहाँ से भाग गया। और फिर कुछ ही देर बाद टेसी वापस आया, लेकिन अब वो अकेला नहीं था, उसके साथ पुलिस थी। लेकिन जब पुलिस वाले उसके गेट को खोलते हैं तो खोलते ही घर में बहुत सारी इंसानी खोपड़ियाँ सजा रखी थी और साथ ही उनकी फोटो भी थी, जिनमें जेफरी खून करता साफ साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। जब पुलिस ने पूरे घर की तलाशी
तलाशी लेनी शुरू की तो जेफरी के अपार्टमेंट में 7 शकल और फ्रिज में इंसानी दिल रखे हुए थे। कोर्ट प्रोसेस में जेफरी 15 मर्डर का दोषी पाया गया और फिर उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई। लेकिन 28 नवंबर 1994 को एक कैदी ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। लेकिन तभी जेफरी को वहां से हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन जब तक जेफरी को हॉस्पिटल तक ले जाया जाता, लेकिन रास्ते में ही जेफरी की मौत हो गई थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जेफरी के इस क्रिमिनल माइंडसेट के पीछे उसका बचपन जिम्मेदार था या उसके माता पिता? आपके जवाब हमें कमेंट करके जरूर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और मिलते हैं जल्दी एक और ऐसी स्टोरी के साथ।